हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आज है 15 दिसंबर और आज से आपकी जो ग्रामर सीरीज है वो स्टार्ट हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 6, तो आप सभी बिल्कुल फ्रेश होकर कॉपी और पेन साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि आज से हमें पूरा जी जान लगा के पढ़ाई करना है। कब तक? 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जो क्लासेस हैं आपकी प्रैक्टिस की वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज से आप सभी निर्णय ले लीजिएगा कि 15 फरवरी तक हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर चीज़ में कटौती करिएगा, मोबाइल चलाने में, चाहे वो सोने में, हर एक चीज़ में आपको सबसे पहले केवल पढ़ाई करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। क्योंकि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा दिसंबर बाकी है और जनवरी बाकी है। इन्हीं 2 महीनों में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही नंबर आप अच्छा ले आ पाएंगे, ठीक है ना। जहाँ तक बात है ग्रामर, यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस क्लास से जुड़ जाइएगा और लास्ट तक यानी 15 फरवरी तक क्लास तक जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस जो सीरीज़ है ना, इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है। इसमें अनसीन पैसेज, लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस आप सभी हौसला बनाए रखिएगा, अपना भी और मेरा भी, पूरा अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। ये जो सीरीज़ है वो क्लास 10th के लिए अलग चलाई जा रही है और 12th के लिए अलग चलाई जा रही है। तो सुबह 6 बजे आपको 12वीं की क्लास मिल जाएगी और शाम को 7 बजे 10th की क्लास मिल जाएगी, तो आप सभी देख सकते हैं। यदि आपको यह सीरीज़ अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो चलेगा अनसीन पैसेज। और आप सभी को पता है कि जो अनसीन पैसेज है वो आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के आने वाले हैं। अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करें एग्ज़ाम में, आज वो ट्रिक बताया जाएगा आपको, यदि आपको पहले नहीं पता था तो, ठीक है ना। क्योंकि अनसीन पैसेज इतना बड़ा आ जाता है कि स्टूडेंट डर जाते हैं कि हम इसका आंसर कैसे निकालें। तो वो आज सारी चीज़ें इस क्लास में हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हमें क्या पढ़ना है? अनसीन पैसेज। आपको पता लग गया कितने नंबर का आएगा बेटा? तो 15 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके अब हर एक चीज़ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा आपको पैराग्राफ दिया गया है, बस इसी को देख के स्टूडेंट डर जाते हैं। डरने वाली कोई बात है नहीं। जब भी आपको एग्जाम में पैराग्राफ दिखे तो सबसे पहले आप पैराग्राफ न पढ़कर सबसे पहले आप किसको पढ़ेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसको पढ़ेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो उससे देखिएगा रिलेटेड कोई वर्ड आपको इस पैराग्राफ में दिख रहा है क्या। मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में सर्कमस्टेंस दे रखा है, तो यदि पैराग्राफ में सर्कमस्टेंस है तो वो आंसर आपका मैच कर जाता है, फिर आप आराम से लिख पाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम किस पे आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं, तभी आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर, ठीक है ना। यानी कि असली आदमी का पता कब चलता है, जो रियल मैन है उसका पता कब चलता है कि वह एक अच्छा आदमी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा? चलिए हम पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? पैराग्राफ को मत पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और जैसे ही क्वेश्चन में कोई वर्ड आता है तो उसको सर्च करिएगा पैराग्राफ में कि दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? When is the real man discovered, यानी कि असली आदमी का पता कब चलता है। तो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है। आपको मिला या नहीं मिला? तो आप कहेंगे सर वहाँ पे तो लिखा हुआ था रियल मैन डिस्कवर्ड और यहाँ पर भी लिखा हुआ है रियल मैन डिस्कवर्ड, तो आपका पहला आंसर यहीं से मिल गया। क्या मिल गया? तो लिखा है ओनली अंडर एडवर्ब्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ये आपका आंसर नंबर पहला हो गया। यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और पहला आंसर आपको मिल गया, ठीक है ना। इसको आप आंसर में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ओनली अंडर एडवर्ब सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, या तो आपके विद्या में जो दे रखा होगा उसको लिख लीजिएगा कि द मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्ब सर्कमस्टेंस, ठीक है। ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लें कि नहीं लिख लें? तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे द रियल मैन इज डिस्कवर्ड
only under adverse circumstance। ठीक है ना, आपको पता लग गया ना। ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें सर्च करेंगे कि वर्ड आपका पैराग्राफ में मिल रहा है नहीं, फिर वहाँ से आप कर लेंगे। देखिए किसी किसी क्वेश्चन का हो सकता है कि आपको ना वर्ड मिले ही नहीं आपको पैराग्राफ में, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसका भी तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि हमने देख लिया कि वर्ड को वहाँ पहचान लिया है तो हम वहाँ पर आंसर लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें आपको मिल गया था तो आपने लिख लिया। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन का देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है, एडवर्सिटी। तो चलिए इसको हम सर्च करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। ठीक है, चलिए इसको पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। फिर से शुरू से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, देखते हैं कहाँ मिलता है। इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ये तो पहला आंसर था, यहाँ पे तो मिला नहीं एडवर्सिटी, है ना। तो दूसरा देखते हैं। अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी साइक्यू एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ एवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। मिला क्या बेटा आपको, तो आप कहेंगे सर मिल तो गया यहाँ पे एडवर्सिटी, यही तो हम सर्च कर रहे थे, यही सर्च कर रहे थे ना। तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ना। तो पहला जो आंसर था वो तो यहाँ तक था, दूसरा जो आंसर है आपको यहाँ से मिल गया, कहाँ से, और से। तो दूसरा आंसर क्या होगा, अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी साइक्यू एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। ये आपका कौन सा आंसर है, तो आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। तो आप सभी लिख पाएंगे या नहीं सेकंड आंसर को, सर लिख लेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लिख लेंगे ना। चलिए फिर से हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन यही कह रहा था ना, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ एवन इन एडवर्सिटी। आपने पैराग्राफ में क्या देखा, एडवर्सिटी, आपको वहाँ से मिल गया था कि नहीं, अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन, यही तो लिखा था ना। तो उसको जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, वहाँ तक आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं नोट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब भी मैं इसको नोट करूँगा तो कट करके मेरे पीछे जाना पड़ेगा, तो सारे आंसर मिट जाएंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लिख लीजिएगा। क्लियर यहां तक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन। आपको इसका हिंदी निकालना पड़ेगा बेटा, बिना हिंदी निकाले आप कैसे आंसर सर्च कर पाएंगे। हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन, क्योंकि आपको पैराग्राफ में यदि सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, वर्ड, तब तो ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वर्ड को सर्च करते हैं, कौन सा वर्ड, कॉन्क्योर हिज मिशन। ठीक है ना, सर्च करते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। फिर से हम शुरू से पढ़ेंगे। इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी साइक्यू एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव हिज वर्थ एवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ तो हमें कहीं भी कॉन्क्योर हिज मिशन नहीं नजर आया। आया क्या आपको, नहीं नजर आया, तो यानी कि यहाँ तक आंसर नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल and determination. If he has a will to do a thing, nothing can stand in his way. ठीक है ना, he can conquer all obstacles to achieve his mission. आगे लिखा हुआ है since his objective is noble and worthy in the days of prosperity and pleasure. We sleep and enjoy and know not what we are, but in adversity the inner man wakes up and we come to know our real strength and weakness. कहीं पर भी आपको क्या कॉन्क्योर हिज मिशन नज़र आया, तो आप कहेंगे सर नज़र नहीं आया। तो यानी कि आपको इस पैराग्राफ को देखकर आंसर तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का हिंदी निकाल लेते हैं, तभी जाकर हमें क्या है आंसर मिल पाएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्या लिखा हुआ, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। यानी कि जो हमारा क्या है असली इंसान होता है उसकी पहचान कब होती है, मुश्किल हालात में ही होती है। कहाँ पर होती है, मुश्किल हालात में ही एक असली पहचान, यानी कह सकते हैं एक अच्छे व्यक्ति की पहचान हमारी हो पाती है। ठीक है ना,
आगे लिखा हुआ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कह सकते हैं एक चरित्रवान आदमी, ठीक है ना। ऑफ नोबल इंटेंशन, और कह सकते हैं अच्छे इरादे वाला आदमी, है ना। ऑफ स्ट्रॉन्ग, एंड कह सकते हैं मजबूत आदमी, और कह सकते हैं एंड स्टडी साइक्यू एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, और क्या कह सकते हैं दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला इंसान। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला इंसान क्या होता है, प्रूव्स हिज वर्थ एवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, मुश्किल समय में भी अपनी काबिलियत को क्या कर पाता है, साबित कर पाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि जो असली इंसान की पहचान होती है वो मुश्किल हालात में होती है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक चरित्रवान जो आदमी होता है, ऑफ नोबल इंटेंशन, और कह सकते हैं अच्छे इरादे वाला आदमी, और कह सकते हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत आदमी कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं एंड स्टडी साइक्यू एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर, यानी कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। और प्रूफ्स, यानी कि अपने आप को साबित करता है। हिज वर्थ एवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि अपने आप को मुश्किल समय में क्या करता है, अपनी काबिलियत को क्या करता है बेटा, साबित करता है, ठीक है ना। ही फेसेस, यानी कि वह क्या है, सामना करता है द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, वह क्या करता है, वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और पक्के इरादों से क्या करता है, मुश्किलों का सामना करता है, ठीक है। यानी ही फेसेस, यानी कि सामना करता है द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रॉन्ग, यानी कि कह सकते हैं क्या, अपने पक्के इरादों से क्या करता है, वह हर मुश्किलों का सामना करता है। आगे लिखा हुआ है इफ़ ही हैज़ अ विल टू डू अ थिंग नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे। इसका मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। यदि वह क्या है, अगर वो कुछ करने की ठान लेता है तो कोई भी चीज़ उसके क्या है, रास्ते में नहीं आ सकती, ठीक है ना। ही कैन कॉन्क्यूर ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी। इसका मतलब ये होगा कि वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसके रास्ते में कोई भी बाधाएं या रुकावटें आएंगी, उसको क्या करेगा, वो पार कर लेगा, और उसको मकसद, उसका क्या है, जो मकसद है वो नेक और क्या होता है, सही होता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। इफ़ ही हैज़ अ विल टू डू अ थिंग, यानी कि वह कुछ करने की ठान ले तो नथिंग कैन स्टैंड हिज वे, उसके रास्ते में कोई भी चीज़ें नहीं आ सकती। आगे लिखा हुआ ही कैन कॉन्क्योर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन, और वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए सभी रुकावटें और बाधाओं को क्या कर सकता है, पार कर सकता है। सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका जो मकसद है नेक और क्या होता है, सही होता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर वी स्लिप एंड एंजॉय एंड नो नॉट वी आर। इसका मतलब होता है इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर, कह सकते हैं खुशहाली और आराम के दिनों में, ठीक है ना। वी स्लिप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय, और हम क्या करते हैं, मजे करते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या है। जैसे कि एग्ज़ाम आपका पास में आ गया है, तब जाके आपको पता लगा होगा अच्छा पढ़ना भी होता है क्या, क्योंकि इसके पहले तो आप मजे कर रहे थे, दिन भर सोते थे, दिन भर मोबाइल चलाते थे, पढ़ना तो होता नहीं था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर, खुशहाली और आराम के दिनों में वी स्लिप, हम सोते हैं, एंड एंजॉय, मजे करते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या हैं, बट इन एडवर्सिटी, लेकिन मुश्किल समय में द इनर मैन वेक्स अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि बट इन एडवर्सिटी, लेकिन मुश्किल समय में द इनर मैन वेक्स अप, हमारे अंदर का जो इंसान है वो जागता है, एंड वी कम टू नो, और हमें अपनी असली ताकत और क्या है, कमजोरी का पता चलता है, ठीक है। वैसे जैसे कि अभी एग्जाम आ रखा है, तब आपके अंदर का स्टूडेंट जागा है कि हमें पढ़ना भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे पैराग्राफ को आपका हिंदी पता लगा पता ना। तो अब यहाँ से आप निकालिए कि जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या था, चलिए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन, अपने मिशन को कौन पूरा कर सकता है। तो क्या अभी आपको पता लगा कि अपने मिशन को कौन पूरा कर सकता है। तो मैंने पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे इतना पता हुआ कि जो एक अच्छा मकसद वाला आदमी होता है, एक अच्छा आदमी होता है, वही अपने मिशन को क्या कर सकता है बेटा, पूरा कर सकता है। ये आपको
पैराग्राफ पढ़ के वहाँ से आपको उसका मीनिंग निकालना होगा, यानी कि अर्थ निकालना होगा कि क्वेश्चन के अनुसार इस पैराग्राफ में हमें क्या प्राप्त हुआ। तो आपको पैराग्राफ में यही प्राप्त हुआ कि एक जो अच्छा व्यक्ति होता है और अच्छा मकसद वाला आदमी होता है वही अपने मिशन को पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लिख लेते हैं अ मैन विथ अ नोबेल, अ मैन विथ अ नोबेल। इसको आप सभी अपने तरफ से बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ से तो आंसर पता लग गया, तो जरूरी नहीं है जो विद्या में उसी को लिखूँ, आप बना के लिख सकते हैं। तो मैं बना के लिख रहा हूँ अ मैन विथ अ नोबेल एंड गुड पर्पस कैन, क्या लिखेंगे, कैन एकॉम्प्लिश, ठीक है, एकॉम्प्लिश हिज मिशन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपके जो विद्या में दिया हुआ है उसको भी आप सभी लिख सकते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन इन योर वन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज, यानी कि जो पैसेज में दे रखा है ना उसमें कुछ अंडरलाइन दिए होंगे, उसका मतलब बताना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन मैं करना भूल गया था, अंडरलाइन आपका ये है, ठीक है ना, द इनर मैन वेक्स अप, ठीक है, क्या है, द इनर मैन वेक्स अप। अब मुझे पता कैसे लग रहा है, तो असल में ना मेरे पास बुक सामने रखा हुआ है तो मुझे वहाँ से हर एक चीज़ पता लग रहा है, ठीक है ना। तो द इनर मैन वेक्स अप, ये आपका जो अंडरलाइन है इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है, कहाँ पर, क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए इसका मतलब जान लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, भीतर का आदमी जाग जाता है, यही तो मैंने बताया था ना, द इनर मैन वेक्स अप, यानी जो भीतर का इंसान है वो जाग जाता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, कह सकते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति, ठीक है ना, आध्यात्मिक व्यक्ति इसका मतलब हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, द इनर मैन इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर हमें पता कैसे लगेगा, तो इसको आपको पता करना पड़ेगा कि इनर मैन वेक्स अप का मतलब होता क्या है। तो मैंने तो क्लास में आपको बता दिया ना कि इनर मैन वेक्स अप का मतलब क्या होता है, भीतर का आदमी जाग जाता है, यानी कि इसका मतलब होगा आध्यात्मिक व्यक्ति। और आध्यात्मिक व्यक्ति वह होता है जो भौतिकता से क्या है, पूरे जीवन को बहुत डिटेल से क्या करता है, उसको समझता है, उसके पर्पस को, यानी कि उद्देश्य को समझता है, ठीक है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है, क्या करता है, जो दुनिया को बहुत अधिक समझदारी से देखता है, वो अपने भीतर क्या करता है, झांकता है और अपने भीतर को देखता है कि हमारे अंदर और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, खुद पर जानने की जोर देता है, ठीक है ना, यानी वो मुश्किलों का सामना करता है, कह सकते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, ठीक है। इतनी बात आपको पता लगी, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, द इनर मैन इज another way of describing the spiritual aspect of a person, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस क्लास को 2 से 3 बार और भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश, यानी सेल्फिश का आपको अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट पहला क्या हो जाएगा, तो सेल्फलेस हो जाएगा, सभी को पता होगा। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, माइजरी का मतलब क्या होता है माइजरी का मतलब होता है कष्ट, क्या होता है, कष्ट। तो हमें क्या है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एडवर्सिटी, क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी, जो कि आपने पैराग्राफ में पढ़ा भी था। तो इसका मतलब होता है आपदा कह सकते हैं, ठीक है ना, मुसीबत कह सकते हैं, विपत्ति या दुर्भाग्य, ये सारी चीज़ें एडवर्सिटी का मतलब होता है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपका कह रहा है व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल्स मीन इन द पैसेज, ऑब्स्टिकल्स का मतलब बाधाएं होता है, जो कि मैंने पैराग्राफ में पढ़ाया अभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंडरसन, क्या हो जाएगा, हिंडरसन, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हो सकता है, चलिए एक लिख लीजिए, क्या होगा, इम्पेडिमेंट होगा, क्या होगा, इम्पेडिमेंट होगा, किसका, ऑब्स्टिकल्स का मतलब कह सकते हैं बाधाएं, ठीक है ना। हिंडरसन हो जाएगा, या तो इम्पेडिमेंट हो जाएगा, या तो इंटरप्शन हो जाएगा, जो मन में आएगा आप उसको आप सभी लिख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास में आपको जो भी बताया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो क्लास को दोबारा देखिएगा, ठीक है ना। और अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का बस यही एक तरीका है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो भी वर्ड आपके पैराग्राफ में मिलेगा तो उसका आंसर आप वहां से उतार लीजिएगा। नहीं मिलता है तो सबसे पहले पैराग्राफ का जो हिंदी होता है उसको निकालिए, क्वेश्चन का हिंदी निकालिए और उसके अर्थ को समझिए और फिर वहां से आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यही चीज़ें जो ट्रिक है उसको एग्जाम में आप सभी फॉलो जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को बढ़िया क्लास लगा होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और एक क्या है इमोजी ज़रूर भेजिएगा हार्ट वाला यदि आपको समझ में आया है तो। और ऐसे ही अपना हौसला बनाए रखिएगा और मेरा भी बनाए रखिएगा। कब तक? 15 फरवरी तक, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो फंसने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस क्लासेस में आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा, चाहे वो लेटर हो, एप्लीकेशन हो, आर्टिकल हो, हर एक चीज़, चाहे वो नरेशन हो, मतलब ग्रामर में जितने भी चीज़ें आती हैं ना, हर एक चीज़ को आपको इस ग्रामर सीरीज़ में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया आपको लगा होगा क्लास। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।